संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जबानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष धनगर और आप दिख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, लंबे समय से मथुरा के अंदर राजनीतिक संघर्ष चल रहा है। राजनीतिक संघर्ष है कि अपने अपने वजूद को बचाने का संघर्ष है। जहां एक तरफ बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पूर्व आईआरएस सुरेश सिंह जी को उतारा गया है। बहन जी का फैसला भी कोई आम फैसला नहीं होता है। बहुत कुछ सोच समझने के बाद में सुरेश सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है, क्योंकि मथुरा के अंदर जाट समाज की बहुत बड़ी आबादी है। और जाट समाज के बाद में यदि दूसरी सबसे बड़ी आबादी के तौर पर देखा जाता है तो वो धनगर समाज के लोग हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से हेमा मालिनी जी को एक बार फिर से प्रत्याशी बना दिया गया है। पूर्व सांसद के रूप में हेमा जी की अपनी एक अलग पहचान रही है। दूसरा, जाट समुदाय से शादी करने के कारण उनकी भी जाटों में गिनती आती है। यानी कि जाट वर्सेस जाट का मुकाबला मथुरा के अंदर हो रहा है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बहुत कुछ सोच विचार करने के बाद में मुकेश धनगर को प्रत्याशी बना दिया। मुकेश धनगर के रूप में जो धनगर मैदान में उतारा गया है, ये धनगर आज ऐसी स्थिति में आ चुका है कि कहीं ना कहीं यदि गहराई से देखा जाए तो एक आंकड़ा ये भी बन रहा है कि मुकेश धनगर का सीधा मुकाबला हेमा जी से है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो मथुरा के अंदर सबसे बड़ी आबादी है जाट समुदाय, उसके बाद में दूसरी सबसे बड़ी आबादी है धनगर। धनगर समाज कहीं ना कहीं मुकेश धनगर को एक तरफा वोट करने के लिए आज की डेट में तैयार हो चुका है। और मुस्लिमों की भी मथुरा के अंदर बहुत अच्छी खासी संख्या है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मुस्लिम वोटर हमेशा से मिलते रहे, क्योंकि यही वोट बीजेपी से हमेशा छूटता गया है, क्योंकि बीजेपी हिंदूवादी पार्टी के रूप में सामने आ चुकी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं धनगर वोट पे कहीं ना कहीं इसने फोकस किया है। और साथ में जो मुस्लिम वोट बैंक इनका हमेशा से रहा है, वो वोट बैंक यदि मिल जाता है तो इसके साथ में ज्यादा चांस बनते हैं कि मुस्लिम समाज के साथ साथ जो हिंदुओं में दूसरी सबसे बड़ी आबादी धनगर के रूप में देखी जा रही है, उसके साथ में अदर ओबीसी कास्ट भी कहीं ना कहीं इनको वोट कर सकते हैं। यानी कि लोधी, मौर्य, कश्यप, प्रजापति और भी तमाम ऐसे समाज जो कि अति पिछड़े के रूप में देखे जा रहे हैं, वो समाज कहीं ना कहीं आज मुकेश धनगर के साथ में आने को तैयार हैं। आज मथुरा में ऐसी स्थिति बन चुकी है कि कहीं ना कहीं दबे कुचले, शोषित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े समाजों का जो नेतृत्व बन के तैयार होने की स्थिति में है, वो मुकेश धनगर के नाम से जाना जा रहा है। लगातार एक चर्चा बनी हुई है कि ब्रजवासी लाओ और ब्रजवासी हटाओ। अक्सर ये आम जनता ने कहा है मथुरा के अंदर कि हेमा जी कभी भी गरीब जनता को देखने नहीं आती। हेमा जी कहीं ना कहीं एक बड़े औहदे से निकल करके आई, एक बहुत बड़ी अभिनेत्री रही। पूर्व सांसद के रूप में उनकी अपनी अलग पहचान है। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि वो एक एक्टर के रूप में निकल करके आई हैं। उनका अपना सारा सिस्टम अलग है। वहीं मुकेश धनगर एक गरीब तबके से निकल करके आया है। उसके पास में बड़ी बड़ी गाड़ी घोड़े तो नहीं है, लेकिन साहस है, निडर स्वभाव है। शासन प्रशासन के सामने, सत्ता के सामने गरीबों, मजलूमों, शोषितों और वंचितों के हक अधिकार को रखने का जो जज्बा है, वही जज्बा मुकेश धनगर को आज आगे बढ़ा रहा है। मुकेश धनगर के पास में जो सबसे बड़ी ताकत है, वो केवल ताकत साहस की है। मुकेश धनगर के पास में जो सबसे बड़ा जज्बा है, वो गरीबों, मजलूमों, शोषित और वंचितों की आवाज को उठाने का जज्बा है। और यही चीज देख करके कांग्रेस, जो आज की डेट में यदि देखा जाए तो कांग्रेस में बहुत बहुत बड़े विद्वान बैठे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया है, कहीं ना कहीं वहां से पूरे देश में भी लहर बनी। और कांग्रेस कहीं ना कहीं केंद्र के स्तर पे देखी जाए तो कांग्रेस बहुत सबसे बड़ी ताकतवर विपक्षी पार्टी के रूप में देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जिस तरह से कांग्रेस के साथ में है, कांग्रेस ने ये कहा है कि 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, बाकी पे समाजवादी पार्टी को समर्थन रहेगा। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी भी लगातार मेहनत कर रही है। मथुरा के अंदर जिस प्रकार से माहौल बना हुआ है, माहौल ऐसा है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो तो समाजवादी पार्टी से कट ही नहीं सकता। और समाजवादी पार्टी का अपना कोर वोट बैंक यानी कि यादव वोट बैंक,
और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं यही वोट बैंक बहुत अच्छे समीकरण बनाते हैं और कांग्रेस भी जो है लगातार संघर्ष कर रही है और इसी वोट बैंक को अपनी तरफ लाने का लगातार प्रयास कर रही है। यानी कि मुस्लिम, धनगर, यादव, इनके साथ में तमाम छोटे छोटे जो समाज हैं, छोटे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, इनके साथ में तमाम जो छोटे छोटे समाज हैं उनका बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा और वो समाज बहुत बड़ी तादाद में मुकेश धनगर को वोट करने की संभावनाएं बन रही हैं। और दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी भी बहुत कड़ी टक्कर दे सकती है यदि दलित वोटर उनसे नहीं कटा और जाट समुदाय का वोट मिल गया तो सुरेश सिंह भी कहीं ना कहीं इतनी बड़ी टक्कर दे सकते हैं जो कि मथुरा के इतिहास में कभी सोची नहीं गई होगी। ऐसी स्थिति आज बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला बन चुका है। त्रिकोणीय मुकाबला ऐसा वैसा नहीं है, त्रिकोणीय मुकाबला बहुत जबरदस्त वाला बन चुका है क्योंकि जाट वर्सेस जाट के बीच में जिस तरह से धनगर को प्रत्याशी बनाया गया है, यहाँ समीकरण कोई भी फिट बैठ सकता है। समय राजनीति में किसी भी चीज का कुछ भी तय नहीं होता, ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना कोई परमानेंट दुश्मन होता। सारी स्थितियां राजनीति में हमेशा बदलती रहती हैं और ये स्थिति कैसे भी करके यदि ऐसी बन गई कि दलित वोट बैंक और जाट वोट बैंक एक तरफ हो गया और मुस्लिम वोट बैंक मिल गया तो निश्चित तौर पर बसपा पूरा गेम बदलने का काम तक कर डालेगी। लेकिन यदि ऐसा हुआ कि यादव वोट बैंक, धनगर वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक एक तरफ हो गया तो निश्चित तौर पर मुकेश धनगर के पक्ष में पूरा समीकरण जाता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन बीजेपी भी कम नहीं है इस सीट पे क्योंकि पूर्व सांसद, पूर्व अभिनेत्री और अपना एक अलग वर्चस्व और जाटों के समुदाय से ताल्लुक रखती है। तो यही कारण है कि हेमा जी भी अपने आप में बहुत स्ट्रांग नजर आ रही हैं। लेकिन साथियों, साफ तौर पे हम कहना चाहें तो केवल एक ही चीज कहना चाहेंगे कि जो गरीबों के बीच में से उठ करके आया है, मजलूमों की आवाज उठाने का जो साहस रख रहा है, यही कारण है कि मुकेश धनगर को यही चीज आगे ले जा रही है। एक तो नौजवान है, नौजवानों का चेहरा उतारा गया है, दूसरा गरीब तबके से निकल करके आए हैं, गरीबों का दुख जानते हैं। लोगों का ये कहना है जो गरीब, शोषित, वंचित, अति पिछड़े पिछड़े दलितों से निकल करके आएगा तभी तो उनका दुख जानेगा। यही कारण है कि संभावनाएं ये प्रबल हैं कि मुकेश धनगर को इन्हीं तमाम चीजों को देखने के बाद बड़ी तादाद में वोट डाला जा सकता है। लेकिन साथियों, राजनीति का भविष्य क्या होगा इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। खैर साथियों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।